नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। अंधेरी मारोल में अंधेरी विकास मंच की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवसेना नेता और प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, सांसद गजानन कीर्तिकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित रहे। इस दौरान अंधेरी विकास मंच के अध्यक्ष कमलेश रॉय ने मुख्यमंत्री से झोपड़ों की ऊंचाई के मर्यादा 18 फुट करने की मांग की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सभी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। आपको यहाँ मिलाया है, लेकिन मैदान की कैपेसिटी कम होने की वजह से आज आपको बाहर खड़े रहना पड़ा है। आप लोगों को तकलीफ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व के लिए आज यहाँ खड़े हैं वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ जिनका नाम एकनाथ शिंदे साहब है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और इसी गुरु जिस तरह से पूरे 24 घंटे में 4 घंटा सोते हैं और 20 घंटा तप करते हैं, उसी तरह महाराष्ट्र की जनता के लिए 20 घंटा तप करके काम करते हैं। आपको यहाँ मिलाया है। सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी नेता इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष नसीम खान ने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर केंद्र की मोदी सरकार ने दिखा दिया कि देश में लोकतंत्र नहीं है। क्या राहुल गांधी के खिलाफ 24 घंटे में झूठे मुकदमे के आधार पर कार्रवाई करने से मोदी सरकार को नुकसान होता है? मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर लोकतंत्र का गला घोट दिया है। वहीं मुंबई के मलाड इलाके में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहाँ की अप्पा पाड़ा की झुग्गी बस्ती में 15 से 20 एलपीजी सिलेंडरों के विस्फोट के बाद यह हादसा हुआ। इनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने में जुटी हुई है। इस आगजनी में 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। अब शिंदे सरकार ने अग्निकांड में अपना घर खो चुके लोगों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ज्या 1100 झोपड्या जळाल्या, प्रकाश सुर्वे आणि मला वाटतं आपण भराडकर आहे आणि आपले लवेकर ताई आल्या होत्या, अतुलजी आले होते, मनीषा ताई आल्या होत्या, प्रकाश सुर्वे आले होते आणि म्हणून भराडकर आणि म्हणून यांच्या बाबतीत देखील आपण त्यांना मदत करतोय। त्यांना तात्काळ आपण 50,000 रुपयाची त्यांना तात्काळ मदत देतो आणि त्यांचं मी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले त्यांची पूर्णपणे पार्श्वभूमी घ्या, त्यांच्याकडे कुठले कुठले पुरावे आहेत, कधीपासून राहत आहेत, त्याचबरोबर ती जागेचं मालकी जी आहे त्याच्यामध्ये पण वाद आहे आणि म्हणून या सगळ्या बाबी तपासून आपण त्यांना देखील न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी। देखिए, जब आग लगी 13 तारीख को 8:30 बजे आग कंट्रोल में आई। उसके बाद रात को 1:30 बजे मैं सीएम साहब के घर पे गया। रात को 1:30 बजे साहब ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मिलने के बाद साहब ने कहा विधानसभा में कल हम इसके ऊपर, तुम अधिवेशन के समय विधानसभा में आओ, हम इसके ऊपर व्यवस्थित चर्चा करेंगे। फिर उधर हमने चर्चा की। उसके बाद मेरे ये जितने घर जले थे इन सब के प्रतिनिधि हम लोग 2-2 लोगों को लेकर साहब से मिले। साहब ने वो व्यक्तिगत तो सबसे बातें की, सबसे चर्चा की। चर्चा करने के बाद साहब ने कहा था कि जैसे अधिवेशन का आखिरी दिन रहेगा उसमें हम लोग निवेदन करते हैं, क्योंकि अभी अधिवेशन चालू है, हम डायरेक्ट ऐसा बोलने से अच्छा मैं वहाँ पे निवेदन करूँगा। तो उन्होंने अधिवेशन के आखिरी दिन कल इस चीज़ का निवेदन किया। वहीं मलाड में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के नेता कृपाशंकर सिंह ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के मालेगांव की सभा में लगाए गए उर्दू बैनर पर कहा कि बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उर्दू सम्राट हो गए हैं। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं। मुझे लगता है वो भी हिंदू हृदय सम्राट होंगे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे उर्दू सम्राट हो गए हैं। वाटतात, कारण राजकारणामध्ये एवढा फार समीपन काम करत आलो। एखादा विचाराचं पार्टी असतात, एखादा आयडियोलॉजी विचार
शिवसेनाची आयडियॉलॉजी आम्हाला त्यावेळी पण समजली नव्हती. आणि आज स्वर्गीय बाळासाहेब, ज्यांना आम्ही सगळे लोकांनी हिंदू हृदय सम्राट बोलायचे, आज उर्दूचं बॅनर लावून जनाब उद्धव ठाकरे साहेबांनी उर्दू हृदय सम्राट झाले, त्यांचा अभिनंदन. तर त्या पक्षामध्ये मी जगलो, त्या पक्षाच्या नावाने माझ्या राजकारण आहेत, त्या पक्षाचे करून आमची एक मतलब आयडेंटिफिकेशन आहे. आज मी त्या पक्षाबरोबर बोलायची गरज नाही, कारण बहुत मोठे लोक आहेत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, त्यांच्याबद्दल बोलायचे इतर लोक बोलतील. पण एवढंच माझी एक सल्ला पण देऊ शकत नाही आहे, पण एवढा मी एक सांगू शकतो, माझ्या मनात आज मन की बात है, माझ्या मनात जे आला. वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर विराजमान आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दरबार में इस नवरात्र में विशेष व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं. इसी कड़ी में गंगा नदी के तट पर होने वाली आरती को गंगोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें न सिर्फ मां गंगा की मनमोहक आरती की गई, बल्कि 1001 दीपों से दीपदान भी किया गया. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा. मतलब इससे पहले तो ये सब चीज़ नहीं होता था. हम जो कि 7-8 साल से यहाँ लगातार आ रहे हैं. इस साल कुछ विशेष ध्यान दिया गया है संस्कृति और इसको बढ़ावा दिया गया है. जैसा कि यहाँ आज विशेष कार्यक्रम था गंगा आरती का, और नवरात्र के 9 दिन बस स्टैंड के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है. ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है. इससे लोग यहाँ देखिए, आज माँ विंध्यवासिनी के धाम में जो चैत्र नवरात्र के का पावन अवसर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे गंगा मैया के पावन तट पे एक विंध्य गंगोत्सव का आयोजन किया, जिसमें एक भव्य गंगा आरती की, 1001 दीपकों का दीपदान है, और साथ में गगन दीपोत्सव जिसमें हमने आतिशबाजी का कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया. मेरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन की छोटी सी जो कोशिश है, इससे श्रद्धालुओं का यहाँ इस जगह से जुड़ाव बढ़ेगा. वहीं डीजीपी डीएस चौहान ने 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा चिन्ह देने का निर्णय लिया. सम्मानित होने वाले सभी पुलिसकर्मियों को आगामी 28 मार्च को पुलिस मुख्यालय में आमंत्रित किया गया, जहां पर डीजीपी खुद उनको प्रशंसा चिन्ह देंगे. प्रशंसा चिन्ह के चुने गए कर्मियों में हमीरपुर की एसपी दीक्षा शर्मा का भी नाम शामिल है. वहीं लखीमपुर खीरी एसपी गणेश चौहान ने इंडो नेपाल सीमा पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और गाड़ियों को भी चेक किया. साथ ही अपराध कम करने को लेकर गांव में चौपाल भी लगाया. आपको बता दें कि 76 अपराधी अमृतपाल का पंजाब से नेपाल भागने की फिराक में नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, जिसका जायजा खुद एसपी खीरी ने जाकर लिया. सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के फोर्स के साथ जंगल सीमा प्रांत का भी इस दौरान निरीक्षण किया. आज घुसकिया गांव में चौपाल लगाया गया था ग्राम पंचायत में, और इसका उद्देश्य है लोगों से संवाद करना, उनकी भाषा में संवाद करना, लोगों से बातचीत करना. और आज बहुत ही अच्छे परिवेश में आपने देखा होगा कि बच्चे, महिलाएं और पुरुष इसमें शामिल हुए हैं और इनसे बातचीत की गई है. और हम लोग की जो अपेक्षाएँ थी कि जो बॉर्डर एरिया है, वन वाले क्षेत्र हैं जहाँ कुछ घटनाएँ हो जाती है, उसके प्रति संवेदनशील करना इनको. दूसरी बात ये थी कि इन लोगों की कुछ समस्या थी, जैसे ग्राम चौकीदार की नियुक्ति की बात हो जाए या फिर थानों की भूमिका के बारे में इनको बताया गया है. हम लोगों ने ग्राम सुरक्षा समिति की जो बैठकें है उसको नियमित करने का फैसला किया है, जो कि पहले से चलती आ रही थी. गांव में ही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार हो, इसकी अपील की गई है. लोगों से ये अपेक्षा की गई. आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है. आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजा किया जाता है. मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है. ये अपने प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं. इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं. इनका एक हाथ अभय मुद्रा जबकि दूसरा हाथ वर मुद्रा में है. दूसरे हाथों में तलवार और कमल का फूल है. प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है. देवी कात्यायनी अमोद फलदायिनी है. इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है. देवी कात्यायनी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है. इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है.
योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। और बहुत सौभाग्य के साथ हमें दर्शन करने का मौका मिला और यहाँ का वातावरण देखकर, माहौल देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद, आशीर्वचनों से इतना कायाकल्प बदल गया है। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम दशाश्वमेध निवासी विश्वनाथ जी मंदिर धाम से हम भी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु बड़े अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। जो कि मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ, वाकई में नज़ारा तो काशी विश्वनाथ के तरह ही लग रहा है। हमें वाकई में लग रहा है कि यहाँ पे जैसे लग रहा है कि विश्वनाथ मंदिर से कुछ भव्य ही विंध्यवासिनी का दरबार जो कि तैयार होने वाला है। अच्छा ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना अच्छा नज़ारा है, काफ़ी लोगों का बहुत ही अच्छा लगा। आज नवरात्र का छठा दिन, षष्ठम कात्यायनी तिथि। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कात्यायनी के रूप में करते हैं। पुराणों में आया है कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ये वही देवी हैं जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर के और आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी, अष्टमी, नवमी को कात्यायन ऋषि के पूजन को ग्रहण की थी, स्वीकार की थी और दशमी को महिषासुर का वध की थी। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है और गुलाबी वस्त्र को धारण की हुई है, सिंह पे सवार है, चतुर्भुजा है। आज जो अपने घर में ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना भक्त किए हैं वह माता का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद शहद का और अनार के फल का भोग लगावें। ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहा इस मंत्र का 21 माला जप करें। वहीं पूर्वांचल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विंध्य क्षेत्र में पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो विंध्य पहाड़ी के कालिको रोपवे का है, जिसमें एक पुलिसकर्मी कर्मचारी को लात घूसों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। पिटाई से आहत कर्मचारी गौरीशंकर ने इसकी शिकायत प्लांट इंचार्ज की, जिसके बाद कर्मचारियों ने इस प्लांट को बंद कर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। साथ ही कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्लांट भी चालू नहीं होगा। वहीं रमजान के पाक महीने में पति हैवान बन गया और अपने मासूम बच्चों के सामने पत्नी की गर्दन काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक थाना रोरावर क्षेत्र के मोहल्ला महबूब नगर गली नंबर 5 निवासी सगीर ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी की बच्चों के सामने गला काटकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद में पति ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं आसपास के लोगों ने पकड़कर पति को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। थाना रोरावर के अंतर्गत महबूब नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सगीर है के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची और पति को मौके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हत्या में प्रयोग किया गया आला कत्ल भी उससे बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पंचायतनामे के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना रोरावर के अंतर्गत। वहीं फिरोजाबाद में गौरव प्रतिभा फाउंडेशन की तरफ से स्वर्गीय गौरव उपाध्याय के स्मृति में मॉडलिंग एंड डांसिंग का सीजन 5 आयोजित किया गया, जिसका सेमीफाइनल फिनाले आईएस बैंक्वेट हॉल स्टेशन रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें इटावा, आगरा, मैनपुरी सहित कई जिलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर अजय पाल सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जिले ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो निखर कर बाहर आ सके। फाउंडेशन द्वारा आयोजित मॉडलिंग एंड डांस कंपटीशन के सेमीफिनाले आईएस बैंक्वेट हॉल स्टेशन रोड पर आयोजित किया गया है, जिसमें कई जिलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा
से आए हुए बच्चों ने रैंप पर अपने जलवे बिखेरे हैं। हमारा फाउंडेशन का उद्देश्य बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारना है और आगे निरंतर ये कार्य जारी रहेगा। गौरव प्रतिभा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मॉडलिंग एंड डांस कंपटीशन के सेमी वहीं गोरखपुर में मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी की तारीफ की। दरअसल यूपी के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गोरखपुर के प्रभार मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की वजह से ही पूरी दुनिया में यूपी की जीरो टॉलरेंस नीति सराही जा रही है। 12 फरवरी तक इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16,70,000 करोड़, 16,70,741 करोड़ रुपए के, पूर्वांचल में 9,55,000 करोड़ रुपए के, बुंदेलखंड में 4,27,873 करोड़ रुपए तथा मध्यांचल में 4,27,876 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें 10 से लेकर 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस के सत्याग्रह के कार्यक्रम में तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। देश को भाषावाद और क्षेत्रवाद जैसे तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कह सकते। मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का एक नए अध्याय की शुरुआत है। 520 मोबाइल वेटनरी वैन आज के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था, हम लोग देखते थे इन चीजों को, कोई जानवर बीमार है, कोई गोवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसरा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया,
समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वैन मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।